नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। तो आज के क्लास में कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं कि मैंने उसे मार खाते हुए देखा है, मैंने उसे सज़ा पाते हुए देखा है, मैंने उसे अपमानित होते हुए देखा है, मैंने उसे नज़रअंदाज होते हुए देखा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो है कि आई हैव सीन। आई हैव सीन का मतलब होता है मैंने देखा है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका अगर सेंटेंस हो कि मैंने उसे मार खाते हुए देखा है, तो हम क्या करते हैं कि पैसिव के लिए हम कभी भी बीइंग का यूज़ करते हैं। जब भी हम बात पैसिव में करते हैं तो हम वहाँ बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने उसे मार खाते हुए देखा है, आई हैव सीन हिम बीइंग बीटेन। मैंने उसे सज़ा पाते हुए देखा, आई हैव सीन हिम बीइंग पनिश्ड। अगर बात करें कि मैंने उसे अपमानित होते हुए देखा है, तो मैंने देखा है आई हैव सीन हिम बीइंग इंसल्ट। इंसल्ट मीन्स इंसल्टेड, सॉरी इंसल्टेड। कभी भी बीइंग के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो इंसल्टेड, आई हैव सीन हिम बीइंग इंसल्टेड। आई हैव सीन हिम बीइंग इग्नोर्ड। मैंने उसे नज़रअंदाज होते हुए देखा है या करते हुए देखा। दूसरा स्ट्रक्चर है कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ सिमिलैरिटी है और वो है कि सभी वाक्यों में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा के लिए हम कांट हेल्प का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने हो जिसमें कुछ नहीं आए, तो उसके लिए हम कांट हेल्प का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, तो वर्ब के साथ इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे जस्ट थिंकिंग वांट हेल्प। वांट हेल्प का फुल फॉर्म है विल नॉट हेल्प, यानी कि कुछ नहीं होगा। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, गोइंग देयर वांट हेल्प। इट्स मीन कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। अब गो जो है ना, गो के साथ वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। गोइंग देयर वांट हेल्प, बस इतना कहना है आपको, गोइंग देयर वांट हेल्प, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब हम कुछ इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह नाराज़ हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो यहाँ से चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजल्ट ख़राब आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे। तो इन चारों सेंटेंस में आपने देखा कि एक ही चीज़ सामान्य है और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो क्या आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के साथ कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं एट द मोस्ट। कुछ सेंटेंस बना लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम नाराज़ हो जाओगे। आप ऊपर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो एट द मोस्ट व्हाट विल हैपन, मतलब क्या होगा, यू विल गेट एंग्री, तुम नाराज़ हो जाओगी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजल्ट खराब आएगा। एट द मोस्ट व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट विल बी बैड, यानी कि रिजल्ट खराब हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे। एट द मोस्ट व्हाट विल हैपन, पीपुल विल लॉफ, यानी कि लोग हंसेंगे। तो एट द मोस्ट व्हाट विल हैपन का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अब एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे छुपाया और बड़ी मुश्किल से वह मान गया। तो इन चारों सेंटेंस में एक चीज़ सिमिलैरिटी है और वो है इनमें कि बड़ी मुश्किल से। क्या आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी मुश्किल से, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कहना हो कि बड़ी मुश्किल से ये कार्य मैंने किया है,
तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर का यूज होता है जो मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। बड़ी मुश्किल के लिए हम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी प्लस सेंटेंसेस। बड़ी मुश्किल से मैंने सच छुपाया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हाइड द ट्रूथ। हाइड मीन्स होता है छुपाना। बड़ी मुश्किल से वह मान गया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी ही एग्रीड। वह मान गया। माँ के हाथों की रोटियों की कुछ अलग बात है। तो कुछ अलग बात है, बारिश के मौसम में भीगने की कुछ अलग बात है। गांव की सुबह की बात ही कुछ और है। तो बात ही कुछ और है के लिए या बात ही कुछ अलग है, इसके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देयर समथिंग स्पेशल, ठीक, और उसके बाद हम यूज करते हैं अबाउट। वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। जैसे पुरानी तस्वीरें देखने में कुछ अलग ही बात है। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लुकिंग एट ओल्ड फोटोज। बरसात में भीगने का कुछ अलग ही बात है। तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन। ड्रेंच्ड मीन्स होता है भीगना, ठीक है। तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट, इसका अर्थ होता है कुछ अलग बात है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।